पंचायती चुनाव में फार्म निरस्त करने के बहुत से कारण दिखाई और सुनाई देते हैं, लेकिन हम आपको फार्म निरस्त होने का एक अलग ही कारण बता रहे हैं जो सुनने में थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन ये सच है। दरअसल मंडला जिले की अमाडोंगरी पंचायत में सरपंच प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद का फार्म सिर्फ इसलिए निरस्त कर दिया गया क्योंकि उसके ससुराल में शौचालय नहीं था। आपको बता दें कि राजेंद्र अपने गांव के पंच भी हैं और उन्होंने इस बार सरपंच चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला लिया, लेकिन उनके सपने उस वक्त चूर चूर हो गए जब फार्म भरने के बाद उनका फार्म निरस्त कर दिया गया और उसकी केवल एक वजह थी शौचालय का न होना। हालांकि फिलहाल उनके ससुराल में शौचालय निर्माण का काम जारी था, लेकिन इसके बाद एक शिकायत पर उनका फार्म रद्द हो गया। फिलहाल राजेंद्र सिंह और उनके समर्थक ग्रामीण प्रशासनिक अफसरों पर गलत कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। मैंने सरपंच पद के लिए फार्म भरा था। मेरे फार्म को शौचालय नहीं है करके निरस्त कर दिया गया, जबकि मेरा शौचालय है। मेरे मकान ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ और मेरा ससुराल भी गांव में है। मेरे ससुराल में कोई नहीं है, सास ससुर कोई नहीं है। इस वजह से मैं ससुराल में आना जाना, मेरे मवेशी भी वहीं रहते हैं। यहाँ पर छोटा सा मकान है, भाई भी रहता है, माँ भी हैं, माँ बाप भी हैं, तो कुछ वहाँ मवेशी ववेशी रहती है। मेरी ससुराल की ज़मीन को कमाता हूँ तो वहाँ गल्ला अल्ला भी रहता है। मैं जाता हूँ वहाँ पे, आना जाना भी होता है, यहाँ भी आता हूँ वहाँ भी, तो वहाँ पे सेफ्टिंग टैंक नहीं है। चलिए ठीक है, शिकायत जो आपने की है, फिर इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की, कितने लोगों को साथ गए, क्या क्या तैयारी करे थे? मैंने गांव वालों को, मेरे जितने चाहने वाले यानी सपोर्टर थे, सभी लोग मंडला गए। मंडला भी गए, वहाँ पे कलेक्टर मैडम को भी दिए, तो कलेक्टर मैडम ने तो हमारी शिकायत को रख ली, लेकिन उसने कही कि भैया देखते हैं, अगर कुछ हो जाए तो करें। हमने फिर बिछिया गए तो वहाँ पे जनपद में कोई सुनने वाला नहीं हमारा, सब टाइम चुका के आए हो करके कोई कुछ हमारा अर्जी सुनच नहीं। अब कोई चांस नज़र आ रहा है? अब तो क्या है, अब टिकट हो गया है, अब का चांस रहेगा? किस थी इसके विषय में आपत्ति लगाया गया कि इसके यहाँ टॉयलेट नहीं है। अब आपत्ति का बगैर कारण जाने अधिकारी लोग यहाँ नहीं आए और इसकी सूचना मैंने उनको नहीं दिया गया। आके देखना था कहाँ से फार्म भरे हैं, क्या है, टॉयलेट है नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं ली और उनका फार्म रिजेक्ट कर दिया गया। उनकी चाहत थी, उनके लोगों और लोग जाके उसके विषय में सारी जानकारी दिए गए, वहाँ पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसमें अधिकारी लोगों की बहुत लापरवाही है। ये ग्रामीण क्षेत्र है, कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो अधिकारी लोगों को चाहिए था कि उनको पूरी समझाइश दें, संतावना देना चाहिए था कि किस कारण से, सत्यता क्या है, बगैर जाने ही उनका फार्म रिजेक्ट कर दिया गया। इसमें अधिकारी लोगों की ही गलती है। बरोबर जब सब प्रमाण दे रहे हैं, वो अनापत्ति सचिव से लेके पंचायत से लेके सभी जगह का उनको दिया गया, तो उसका निराकरण करना था उनको, और बगैर कुछ जानकारी के वो निरस्त कर दिए। सामने वाले का भविष्य इसमें अंधकार। प्रशासन की एक गलती से राजेंद्र प्रसाद काफी आहत हैं और अब वो चाहते हैं कि जिम्मेदार अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए अरविंद सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।